इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको किसी का ऑब्वियसली एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एज निकालने के लिए बोलेगा आपको, बट किसी का भी एज ना आप जैसे कि मैं आपको पूछूं कि 3 चीजें हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट एज, और जो भी प्रेजेंट एज के साथ एक पास्ट या फिर बिफोर या फिर एगो, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, पास्ट, बिफोर, एगो। जैसे कि किसी भी पर्सन का अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम देखना है, आप बिना प्रेजेंट एज के आप बाकी कुछ भी निकालने में दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि किसी का अभी का एज 30 है, किसी का अभी का एज अगर 30 है तो उसका 5 साल पहले क्या था या फिर 5 साल बाद में क्या होगा, वो आराम से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है ना। कहने का मतलब है एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एज। अगर मैं बोलूं कि मेरा आज का डेट में 30 है, 5 साल बाद क्या होगा 35, 5 साल पहले क्या था 25। तो काइंड ऑफ जो भी एज का प्रॉब्लम होता है वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट एज पे। प्रेजेंट एज में से आप पास्ट का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंट एज में से आप फ्यूचर का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, फ्यूचर को फ्यूचर या फिर कभी कभी हैंस, आफ्टर, इस टाइप का वर्ड यूज किया जाता है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फ्यूचर में जितना भी साल फ्यूचर का बात किया जाए वो साल प्रेजेंट एज के साथ क्या होता है, प्लस होता है। फ्यूचर का जितना भी फ्यूचर के बारे में बात किया जाए कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो प्रेजेंट एज के साथ वो फ्यूचर वाला सिचुएशन जो फ्यूचर एज है वो प्लस होता है कि इतना साल बाद। और पास्ट का सिचुएशन हमेशा ये जो प्रेजेंट एज है उसमें से जितना साल पास्ट में या फिर बिफोर में या फिर एगो में बोला जाए वो वाला सिचुएशन माइनस होता है पास्ट ईयर्स। तो इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है वो इसी तीनों चीजों पे डिपेंड है कि अगर प्रेजेंट एज आपको कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप एक बात शुरू से समझ के चलिए, एनी क्वेश्चन अगर उसको एज रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको उसको सॉल्व करना है, उसका जो स्टार्टिंग होता है सॉल्व करने का, क्योंकि आपको अगर समझ में भी तो आना है कैसे हो रहा है बोल के, स्टार्टिंग हमेशा किस में से होगा, प्रेजेंट एज में से। बिना प्रेजेंट एज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज ही पूछता है क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट एज क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और आपका जो भी सिचुएशन बनेगा, जो भी आप इक्वेशन बनाएंगे, वो सब कुछ कहीं ना कहीं प्रेजेंट एज का कनेक्शन से ही बनेगा। और क्वेश्चन में प्रेजेंट एज दिया हुआ हो या फिर नहीं दिया हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट एज का ही हेल्प लेना होगा, तभी आपको आंसर मिल सकता है। तो एक एज ए होल स्ट्रक्चर है कि आपको प्रेजेंट एज से स्टार्टिंग करना है, चाहे उसमें आपको पास्ट बोले या फिर फ्यूचर बोले, कुछ भी बोले, बट स्टार्टिंग हमेशा प्रेजेंट एज से ही होगा। ये मेन लॉजिक है। बाकी तो इसका क्वेश्चन करने से ही हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। ऐसे मिटा देते, ये तो ऐसे समझाने के लिए कि प्रेजेंट एज किसी का मालूम होगा तो उसका 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, वो सब समझने में दिक्कत नहीं होता। हाँ, बट इफ यू डोंट नो द प्रेजेंट एज, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को समझने में भी, करने में भी दिक्कत होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ present ages of A and B is 8:15. 8 years ago, the ratio of their ages was 6:13. What will be ratio of ages of A and B
आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज करना आना चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो लाइन है, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:15। तो एज आई सेड प्रेजेंट एज रिलेटेड कुछ सिचुएशन है तब तो और भी दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 8:15। तो ए एंड बी अगर आपको याद होगा जब भी रेशियो होता था तो हम लोग ए को क्या लेते हैं? 8x रेशियो होने से, और बी क्या हो जाएगा? बी का 15x। ये दोनों क्या क्या वैल्यू है? प्रेजेंट एज। उसके बाद और प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट होगा। 8 years एगो पास्ट या फिर फ्यूचर? बिफोर ना। रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 6:30। नाउ देखिए जब हम लोग बोले 8 years एगो, ठीक है, 8 years एगो मतलब बिफोर एगो में हमेशा जो जितना साल एगो बोलेगा उतना माइनस कर देना है डायरेक्टली। 8 years एगो, अभी ए का एज क्या है? 8x। 8 साल पहले ए का एज क्या रहा होगा फिर? 8x। जितना साल एगो बोलेगा उतना माइनस कर देना है, ठीक है, जितना साल एगो बोलेगा उतना माइनस कर देना है। अगर फ्यूचर का सिचुएशन दे, जितना साल बाद बोलेगा उतना प्लस कर देना है, ठीक है। ये ए का और बी का कितना है? 8 years एगो क्या हो जाएगा? 15x माइनस 8। तो क्या बोला? 8 years एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 6:13। तो 8 साल पहले ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6:13। तो ए का कितना मिल रहा है हमें? 8x माइनस 8 और ये 15x माइनस 8 इक्वल टू हाउ मच? 6/13। और आपको ये भी याद होगा कि जब भी हमें रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो रेशियो में से जब भी हम लोग नंबर्स लेते हैं x, और मेन मोटिव क्या होता है? किसका वैल्यू निकालना? x का वैल्यू निकालना है। x मिल जाए किसी तरह, प्रेजेंट एज मिल जाए तो बाकी मिल ही जाएगा। ये प्रेजेंट एज क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, 8 के लिए 8x, 15 के लिए 15x। 8 साल पहले माइनस डायरेक्ट, जितना साल पहले उतना माइनस। किससे माइनस? प्रेजेंट एज से माइनस। 8x ए का कितना हो जाएगा? 8x माइनस 8। बी का कितना हो जाएगा? 15x माइनस 8। 8 साल पहले इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 6:13। मतलब a बाई बी इक्वल टू हाउ मच? 6/13। कब का बात है? 8 साल पहले की बात है। अभी ये जो सिचुएशन हमें मिल रहा है, यहां पे क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 इन दोनों के साथ, 6 इन दोनों के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 13 into 8, 13 into 8 is 104x minus 13 into 8, 104 equal to 6 into 15, 90x and 6 into 8 minus 40 minus 104 इस तरफ, 90 इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 104x minus 90x equal to minus 40 plus 104 48, सॉरी 48 बाकी ठीक है। माइनस करेंगे तो 14x इक्वल टू हाउ मच? 4 9 54 104 3 the 24 104। x का वैल्यू 56 ना, 56 x इक्वल 56/14 हाउ मच? 4। तो यही चाहिए था बेसिकली। रेशियो वाला क्वेश्चन में हमेशा जो मेन मोटिव होता है वो क्या निकालना? x निकालना। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ a एंड b आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ। तो a का कितना था? 8x, 8 into 4 32
बी का कितना है 15x, 15 इंटू 4 60। तो ये बी का और ए का ये दोनों क्या है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स ए का एज कितना हो जाएगा, अभी 32 है प्लस 8 हाउ मच 40। आफ्टर 8 इयर्स बी का कितना हो जाएगा, आफ्टर 8 इयर्स बी का अभी कितना है 60, 8 साल बाद 60 प्लस 8 हाउ मच 68। तो हमें 8 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है हमें, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 8 साल बाद आफ्टर 8 इयर्स ए का कितना 40 और बी का कितना 68। दोनों किससे डिवाइड होगा, 40 और 68 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 4 से भी होगा, 4 से आप डिवाइड करेंगे 4 के अंदर 40, 4 17 दा 17, 10:17 है कि नहीं, यस। तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आप रेशियो होने से तो उसका तो अप्रोच यही है, हमेशा प्रेजेंट एज से ही क्वेश्चन शुरू होगा। इधर प्रेजेंट एज के बारे में कुछ लिखा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन हमें चीजों को या फिर क्वेश्चन को हमेशा प्रेजेंट एज के साथ ही स्टार्ट करना होता है। रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन ही आया था लास्ट टाइम जो आया था एपीएसएसबी में, तो उसमें डायरेक्ट रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन ही आया था। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे रेशियो देके के साम दिया हुआ होता, प्रेजेंट टेंस पूछ लेता, इन शॉर्ट कुछ ना कुछ कंडीशन होगा हमेशा। बट जो स्टार्टिंग है एज रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमेशा प्रेजेंट एज के साथ ही स्टार्ट होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, मिटा दो। कौन सा वाला ना, आप अगर ऐसा सोचिए, अगर मैं बोलो किसी का एज 10 साल पहले इतना था, 20 साल पहले इतना होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें समझने में दिक्कत है। क्वेश्चन सॉल्व तभी ठीक से हो पाता है इफ वी नो द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज के साथ पास्ट पूछे, फ्यूचर पूछे, पास्ट मतलब माइनस प्रेजेंट, फ्यूचर मतलब प्लस, तो हमेशा क्वेश्चन आप देखना एज रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं पे भी हमेशा वो प्रेजेंट एज के साथ ही शुरू होता है। हाँ, अगर प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम लोग एक्स एंड वाई ले लेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ बी इज वाई, इस टाइप का हम लोग सिचुएशन भी लेते हैं, उसमें भी आएंगे। फिलहाल कुछ जो एफपीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर आपका रेशियो वाला क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। At present, the ratio of the ages of Maya and Shaya is 6:5 and 15 year from now. The ratio will change to 9:8. What is the present age of Maya? (30, 25, 32, 28.
एज यू कैन सी एट प्रेजेंट लिख ही दिया, मतलब प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है या फिर बोल रहा है। अभी रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। प्रेजेंटली माया और छाया का जो रेशियो कितना दिया हुआ है 6:5 ना। माया का क्या मान सकते हैं 6x ना, और छाया का 5x। ये प्रेजेंट एज है। फिर क्या पूछ रहा है 15 years फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ ये फ्यूचर वाला स्टेटमेंट है या फिर पास्ट वाला? फ्यूचर। तो 15 years फ्रॉम नाउ माया का अभी कितना है 6x, 15 साल बाद कितना हो जाएगा 6x प्लस 15। छाया का अभी 5x, 15 साल बाद कितना हो जाएगा 5x प्लस 15। पास 15 साल बाद द रेशियो विल चेंजेस टू 9:8। तो 15 साल बाद उन दोनों का रेशियो क्या क्या है 6x प्लस 15 और दूसरी तरफ 5x। तो रेशियो है तो डायरेक्ट डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, और जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है 9:8, दैट इज 9/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा x। और हमें किसका एज पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ किसका माया। तो माया का प्रेजेंट एज कितना है 6x, तो x चाहिए ना बेसिकली। यहां पे क्या करने से सही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into 6 48, साथ में x 8 into 15 120 इक्वल 9 into 5 45x प्लस 9 into 15 135। वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ 48x माइनस 45x इक्वल टू 135 माइनस 120 3x इक्वल टू 15 x इक्वल टू 15/3। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ x 5। तो माया का पूछा, माया का प्रेजेंट एज पूछा था माया का कितना है 6x, 6 into 5 दैट इज हाउ मच 30। माया का अभी प्रेजेंट एज कितना है 30। फाइव एक्स 5 into 5 25 हो जाता था। कभी कभी टाइम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। एक बात हमेशा एज आई सेड कि प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी कनेक्शन नहीं होने से उसमें एक्स वाई ये सब चीजें लेते हैं। अभी तो डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ था एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ माया एंड छाया, वो तो डायरेक्ट इसका पहला वाला क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। धीरे धीरे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में भी जाएंगे हम लोग। The present age of Karan is 5 times the age of Shivam after 10 years. Karan will be 3 times as old as Shivam. What are the present age of Karan and Shivam?
10 year and 50 year, 50 year and 10 year, 25 year and 5 year, 5 year and 25 year. इस टाइप टाइम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन ठीक से आप रीड करेंगे ना तो आधा आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे से सॉल्व हो जाता है। क्या बोल रहा है इस पे? पहला लाइन देखिए, प्रेजेंट एज, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 टाइम्स द एज ऑफ शिवम। क्या मतलब है इसका? प्रेजेंट में करण एज ऑफ करण इज स्टैंड्स फॉर इक्वल 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई एज ऑफ शिवम। ये पहला लाइन है। प्रेजेंटली आफ्टर 10 years करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम। नाउ देखिए यहाँ पे दोनों का बीच में कनेक्शन है ना, दोनों का बीच में कनेक्शन है। अगर आप शिवम का एज ऑफ शिवम का आप अगर प्रेजेंट एज को अगर आप x माने, शिवम का प्रेजेंटली जो x, क्योंकि x लिए बिना तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग के लिए चाहिए। 5 टाइम्स एज ऑफ शिवम का x लेने से ही ना करण का मिलेगा। इफ वी नो द शिवम्स एज तभी करण का मिलेगा, अलग से करण का नहीं मिलने वाला, क्योंकि करण का एज किसके साथ कनेक्शन बताया? 5 टाइम्स द एज ऑफ शिवम। तो अगर शिवम का x होता है तो करण का कितना हो जाएगा? 5 into x। फिर ये तो हो गया पहला वाला लाइन। आफ्टर 10 years करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम। तो अगर बात करें आफ्टर 10 years का, आफ्टर 10 years मतलब क्या? फ्यूचर मतलब एज प्लस होगा। शिवम का अभी कितना है? x। आफ्टर 10 years शिवम्स का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 10। डायरेक्ट जितना साल फ्यूचर बोलेगा उतना प्लस करेंगे। करण का एज क्या हो जाएगा? अभी कितना है? तो 10 साल बाद प्लस 10। तो क्या बोला? आफ्टर 10 years करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम। तो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 years करण विल बी मतलब यहाँ पे ये जो इज, ये भी इक्वल के लिए यूज होता है, विल बी ये भी किसके लिए यूज होता है? इक्वल के लिए यूज होता है। करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिवम। 10 साल बाद करण का जो एज होगा वो 3 गुना होगा शिवम का। तो व्हाट इज द करण एज 10 साल बाद? 5x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स शिवम का कितना? x प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करने से हो गया। हमें दोनों का प्रेजेंट एज पूछा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से 5x प्लस 10, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 into x 3x एंड बीच में प्लस 3 into 10 30, 3x इस तरफ 10 इस तरफ, 5x minus 3x 30 minus 10, 5x minus 3x 2x equal to 20, x equal to 20 by 2 that is 10। x का वैल्यू कितना है? 10। x का वैल्यू कितना है? 10। हमें क्या चाहिए? बोला प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड शिवम। यही से तो शुरू किया था ना हमने। तो करण का प्रेजेंट एज क्या लिया था हमने? x और शिवम का x। तो x का वैल्यू कितना मिला? 10। तो करण का क्या हो जाएगा? 5 into 10 हाउ मच? 50। 10 and 50 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, 50 and 10। ओह, एक बात और है, देखिए यहाँ पे दोनों में ही 10 and 50, 50 and 10। करेक्ट कौन सा होगा? इन दोनों में 10 and 50, 50 and 10 है। करेक्ट कौन सा होगा? पहले किसका नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ करण एंड शिवम?
पहले कौन है? करण। करण का कितना मिल रहा है? 50, तो 50 पहले होगा। ये भी मैटर करता है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। टाइम्स वाला क्वेश्चन खूब आता है, लेकिन दो तीन टाइप का क्वेश्चन है। एक तो रेशियो टाइप का क्वेश्चन जो अभी अभी बताया, अभी हम लोग टाइम्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइम्स का क्वेश्चन और भी देखते हैं, चलिए एक दो। कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है ना अभी, इसको कुछ करना होगा आज। ऑयल डालने से हो जाएगा इसे? ऑयल डालने से होगा? हाँ, इसको अभी अभी ट्राई कर सकते हैं क्या इसको? ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा अलग है आपको। देखिए, हमेशा एज आई सेड कि जो एज का क्वेश्चन है वो किससे शुरू होना चाहिए? प्रेजेंट एज से। अभी तक 3-4 एग्जाम्पल जितना भी हमने देखा, आप उस क्वेश्चन में नोटिस करना, हर किसी में प्रेजेंट एज से स्टार्ट हुआ था। इधर प्रेजेंट एज टाइम्स में दिया हुआ हो या फिर रेशियो में दिया हुआ, लेकिन प्रेजेंट एज से था। यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट एज से नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो। मुकेश टोल्ड हिज ग्रैंड डॉटर शैली that 5 years earlier, 5 साल पहले, he was 7 times as old as she was. After 15 years, he will be thrice का मतलब 3 times as old as she will be. What is the sum of their present age? तो as I said, क्वेश्चन कुछ भी हो, एज का क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग आपको किससे करना है? प्रेजेंट एज से, हमेशा ना। कौन कौन यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन है? मुकेश है और कौन है? मुकेश और ग्रैंड डॉटर। मुकेश और कौन है? ग्रैंड डॉटर। नाउ अभी तक हमने 2 वेरिएबल नहीं लिया। आप एक बात समझना, इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेजेंट एज के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। पहले था जहां पे हमने रेशियो था तो एक ही वेरिएबल आया था, एक्स आया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया टाइम्स वाला, उस पर भी डायरेक्ट आया था सुमी, शिवम और इसका। यहाँ पे प्रेजेंट एज के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन 2 कैरेक्टर है, एक मुकेश है और एक कौन है? ग्रैंड डॉटर। तो आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहां से आपको एक बार समझ के चलना है, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी नहीं दिया और 2 कैरेक्टर है तो एक का एक्स और दूसरे का वाई लेंगे। अगर एक कनेक्शन है, जैसे हमने आगे जितना भी क्वेश्चन किया कनेक्शन था, रेशियो का कनेक्शन था, या फिर द एज ऑफ शिवम इज 3 टाइम्स द एज ऑफ करण, इस टाइप का कनेक्शन लिखा हुआ था, तो जहां पे डायरेक्टली हो चुका था। बट यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल पहली बार हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको और ठीक से समझना, जैसे कि मुकेश टोल्ड हिज ग्रैंडफादर शैली दैट ग्रैंडडॉटर शैली 5 years अर्लियर। देखिए सिचुएशन क्या बनेंगे, ये प्रेजेंट एज हमने लिया तो 5 years अर्लियर। अर्लियर किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट। तो 5 साल पहले मुकेश का एज क्या रहा होगा? x - 5 ना। और ग्रैंडडॉटर का एज क्या रहा होगा? y - 5। तो 5 साल पहले क्या सिचुएशन दिया हुआ है? ही वॉज 7 times as old as she was। कौन बोल रहा है ये बात? टू मुकेश। तो 5 साल पहले जो मुकेश है वो कितना है? 7 times as old as she was। she कौन है? ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर
ग्रैंड डॉटर। तो मुकेश का कितना है 5 साल पहले x माइनस 5, 7 इंटू ग्रैंड डॉटर का 5, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो किसके लिए है 5 साल पहले का। हमेशा आप जब चीजें प्रेजेंट एज के से शुरू नहीं होता तो आप हमेशा नोटिस करना वहां पे दो सिचुएशन दिया हुआ होता है, एक प्रेजेंट के लिए एक फ्यूचर, एक पास्ट के लिए एक फ्यूचर के लिए। पास्ट का ये सिचुएशन दिया हुआ है कि 5 साल पहले ही वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज, तो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज। तो x माइनस 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 इंटू 5 35। तो x माइनस 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x क्या बन रहा है 7y माइनस 35 प्लस 5, दैट इज x इज 7y माइनस 30। ये इस पे वापस आएंगे, ये जरूरत होगा, इसको 1 मानते हैं। ये 5 साल पहले का बात है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आफ्टर 15 ईयर्स। चलिए आफ्टर 15 ईयर्स, अच्छा 15 ईयर्स आफ्टर मतलब फ्यूचर। मुकेश का एज क्या होगा 15 साल बाद मुकेश का क्या एज होगा? अभी मुकेश का कितना है प्रेजेंट एज x, तो पास्ट 15 साल बाद ना, क्योंकि जो पास्ट और प्रेजेंट का कंडीशन होता है प्रेजेंट एज से ही होता है हमेशा। तो 15 साल बाद तो मुकेश का अभी x, तो 15 साल बाद कितना x प्लस 15, और इसका ग्रैंड डॉटर का कितना, ग्रैंड डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है y, 15 साल बाद क्या हो जाएगा y प्लस 15, ठीक है ना, y प्लस 15। तो क्या बोला आफ्टर 15 ईयर्स ही विल बी थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, ही मतलब मुकेश, मुकेश जो है वो 15 साल बाद ग्रैंड डॉटर का थ्राइस, ग्रैंड डॉटर का थ्राइस। तो मुकेश का x प्लस 15 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 15। तो x प्लस 15 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ब्रैकेट है 3y प्लस 3 इंटू 15 45, 15 इस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू 3y 45 माइनस 15 प्लस 30, इसको 2 मान लेंगे। यहां तक ठीक है कि नहीं, बस देख लीजिए, दो सिचुएशन दिया हुआ है, दोनों सिचुएशन में से दो अलग अलग इक्वेशंस मिले हमें। इक्वेशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वल साइन है, ये इसको एक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में हमें इक्वल साइन देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट अभी इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसका वैल्यू निकालने के लिए, x और y। ये हम लोग जो बात कर रहे थे कि अलजेब्रा हमें थोड़ा सा सीखना है, इनमें से ये भी एक अलजेब्रा का ही पार्ट है जो हमें यहाँ पे सीख लेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड x है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। किसी चीज का लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं a का वैल्यू भी 5, b का वैल्यू भी 5, तो ये दोनों 5 5 है बोल के मैं a और b को इक्वल मान सकता हूं ना। फिर तो सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 7y माइनस 30, यहाँ पे x का वैल्यू 3y प्लस 30। तो इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x है, राइट हैंड साइड में क्या है, क्योंकि x और x इक्वल है तो यहाँ पे 7y माइनस 30, 7y माइनस 30, इस तरफ 3y प्लस 30। तो ये जो 3y है इसको इस तरफ लाते हैं, 7y को उस तरफ लेके जाते हैं, और माइनस 30 को तो 7y 3y आएगा माइनस 3y 30, और माइनस 30 जाएगा तो प्लस 30, 3y 7 टाइम्स y, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 इंटू वाई, 30 प्लस 30 60, y का वैल्यू कितना आया 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 15। y किसका था, y किसका था ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का एज कितना है 15। तो हमें क्या पूछा, व्हाट इज देयर सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, एक ही ना मिला, x तो नहीं मिला अभी तक। एक वैल्यू मिलने पे उसको किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो आपको दूसरा y का वैल्यू 15 मिला। अब ये जो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला था 7y माइनस 30, x 7 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 15 माइनस 30, x इज
105 माइनस 30, x इज 75 और y इज 15। उन दोनों को प्लस करेंगे तो 75 प्लस 15 हाउ मच? 90 इज द सम ऑफ देयर एजेस। 90 इज द सम ऑफ देयर एजेस। देख लीजिए एक बार। एल्जेब्रिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए होगा एल्जेब्रा के बारे में। कल एल्जेब्रा एंड दिस वन ज्योमेट्री ना, कल एल्जेब्रा को बताएंगे। फिर जो एटलीस्ट सॉल्विंग वाला हमें मालूम होना चाहिए, बाकी मालूम नहीं होने से भी सॉल्विंग कैसे करते हैं बोल के। ठीक है। In 55 years, Kim will be 12 times as old as she is right now. What is our current age? What is current age? करंट एज किसको कहते हैं? प्रेजेंट एज। In 55 years, Kim will be 12 times as old as she is right now. Right now, what is right now? She is right now. Right now also stands for present age. मान लेते हैं किम का प्रेजेंट एज कितना है? x। प्रेजेंट एज नहीं मालूम तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? कोई एक वेरिएबल। लेट किम का कितना? x। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला? इन 55 ईयर्स। इन 55 ईयर्स का मतलब क्या बनता है? इन 55 ईयर्स 55 ईयर्स बाद ना, बाद 55 ईयर्स बाद किम का एज अभी कितना है? x। 55 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 55 ना, x प्लस 50। तो क्या बोला? इन 55 ईयर्स किम विल बी 12 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज राइट नाउ। तो इस लाइन का मतलब क्या बनता है? इन 55 ईयर्स ना, किम विल बी मतलब क्या है? इक्वल 12 टाइम्स as old as she is right now present age x। in short 55 years बाद वो खुद का अभी का 12 times एज होगा। in 55 years x plus 55 Kim will be equal 12 times 12 into as old as she is right now x। तो प्रेजेंट एज x है, इसलिए in 55 years उसका एज क्या बन रहा है? x plus 55 इन 55 ईयर्स बाद। इसको सॉल्व करने से हो गया। x को इस तरफ भेजेंगे तो 55 12x माइनस x 55 11x
11 के साथ x मल्टीप्लाई, 11 इस तरफ, 55/11 x, तो 5 इक्वल टू x, और x ही तो था प्रेजेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। Anish is thrice as old as his son, and sum of their ages is 48 years. Find Anish age. Twenty year, 36 year. ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, अनिश इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, ये प्रेजेंट एज के बारे में बोला या फिर पास्ट फ्यूचर, किसके बारे में बोला? पास्ट फ्यूचर होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, डायरेक्टली लिखा हुआ है तो हमेशा प्रेजेंट के लिए है कि अनिश का एज उसका सन का 3 टाइम्स है। तो क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, अनिश क्या है, इज स्टैंड्स फॉर इक्वल, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज इज सन, ठीक है। तो सन का अगर आप x लेते हैं तो अनिश का कितना बन रहा है फिर, 3 इंटू सन मतलब 3 इंटू एक्स, है कि नहीं ना। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 48, इन दोनों का सम 3x प्लस x इज 48, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 3 बार x, और x एक बार, कुछ भी नहीं है तो एक बार, तो कितना बन रहा है, 4 टाइम्स x इज इक्वल टू हाउ मच, 48, x इज हाउ मच, 4 इस तरफ आएगा तो 48/4, व्हाट इज द x वैल्यू, 12, ठीक है। हमें किसका एज पूछा, अनिश का, हमने सन का क्या लिया था, x, तो ये सन का एज कितना है 12, तो अनिश का कितना लिया था हमने, अनिश इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 3 इंटू 12 हाउ मच, 36 years, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चंस बनता हुआ दिखता है आपको। ठीक है।
Your father age is 3 times the sum of the ages of his 2 children, but 20 years hence his age will be equal to sum of their ages. एज ऑफ क्या बनेगा इसका? A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children, but 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages. The ages of father is. तो ऑप्शन में क्या क्या है फादर का एज में? 30, 12, 20, 30, 40, 35 and 45. देखिए ऐसा मानिए कि ये फादर और क्या बोला, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन है, उसको आप क्या मान लीजिए, एक ए तो दूसरा बी, ऐसे ही समझने के लिए हमें तो 2 चिल्ड्रन का एज नहीं निकालना है ना, हमें किसका निकालना है, फादर का। पहले क्या बोला है, फादर्स एज इज, फादर का एज, फादर्स एज is stands for equal 3 times 3 multiply sum of the ages of his 2 children। तो उस चिल्ड्रन का एज क्या लिया हमने, ए एन बी, क्या लेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। ए और बी क्या है, एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो यहां से दूसरा सिचुएशन भी देखते, पहले देख लीजिए पूरा। 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages। 20 years hence, अगर मैं फादर, अब आज का डेट में फादर का एज क्या है, यही है, ठीक है ना, ये फादर का एज है। 20 years hence मतलब 20 साल बाद। तो फादर का, चलिए फादर को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने के लिए चलिए फादर का अगर एक्स ले लेते हैं, दोनों सन का कितना है, एक ए और एक बी, तो ये फादर का एज कितना है, फादर्स एज इज एक्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 3 टाइम्स सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 20 साल बाद फादर का एज क्या होगा, फादर का एज क्या होगा, अभी एक्स, ये सब बात किसका हो रहा है, प्रेजेंट एज का, क्योंकि फादर्स एज इज, तो फादर का एज इतना है तो प्रेजेंट एज के बारे में, अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ दूसरा मेंशन होता डायरेक्टली। फादर का एज अभी कितना हो जाएगा, 20 साल बाद x प्लस 20। ना जब हम लोग बोलते हैं 20 साल बाद, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फादर का ही इंक्रीज हो रहा होगा, दोनों सन का भी तो इंक्रीज होगा। सन का एज क्या क्या है, ए और बी। ए का एज कितना हो जाएगा, ए का ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स कितना हो जाएगा, ए का ए प्लस 20, बी का कितना हो जाएगा, बी प्लस 20। तो 20 साल बाद सिचुएशन क्या बोल रहा है, 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages। क्या मतलब है, आफ्टर 20 years फादर का एज इज सम ऑफ देयर एजेस, क्या मतलब फादर का एज कितना है 20 साल बाद,
x plus 20 equal to sum of their ages. What are the ages? A plus 20, b plus 20. a plus 20 plus b plus 20. एक 20 क्या हो रहा है? कैंसिल. ठीक है, एक 20 कैंसिल. क्या बच रहा है? x इक्वल टू a प्लस बी प्लस हाउ मच? 20. हमें किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला? एज ऑफ फादर. a और b हमें नहीं चाहिए, a और b हमें नहीं चाहिए. आप यहां से एक चीज नोटिस करना, ये वाला पार्ट पे एक चीज नोटिस करना. यहां से क्या मिल रहा है हमें? x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी. क्योंकि हमें a और b नहीं चाहिए तो a और b को यहां से सब्स्टिट्यूट समझते हैं ना आप? सब्स्टिट्यूट किसको कहते हैं? रिप्लेस. ये क्वेश्चन में पहले से ही था. द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी. यहाँ पे a प्लस बी फिर से दिख रहा है 20 साल बाद वाला सिचुएशन में, जहाँ पे फादर्स एज द सम ऑफ देयर एजेस a का a प्लस 20, b का b प्लस 20, क्योंकि बात हो रहा है 20 साल बाद का. ठीक है, यहां से a प्लस बी को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? व्हाट इज a प्लस बी? 3 इस तरफ आने से क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 a प्लस बी के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड. तो ये जो a प्लस बी का वैल्यू दिख रहा है वो यहाँ पे आके रिप्लेस कर दिया जाने से x इक्वल टू a प्लस बी इज x बाई 3 प्लस 20. इसको इस तरफ लाएंगे तो x माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 20. एलसीएम ले लेंगे तो 1 इंटू 3x माइनस 2x इक्वल टू 20 और माइनस x. 2x बाई 3 इक्वल टू 20. 3 ऊपर 2 नीचे, तो क्या बन रहा है? x इज 3 इंटू 20 बाई 2 10. x इज हाउ मच? 30 years. और x किसका एज था? फादर का. फादर एज 30 years. फादर एज 30 years. देख लीजिए एक बार. डायरेक्ट रेशियो टाइप का क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है आप लोगों का. ठीक है, रेशियो या फिर टाइम्स रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है. कुछ क्वेश्चन और भी हमें देखना होगा इसी टाइप का. आप लोग एक बार जाके आज कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को. ज्यादा नहीं होने से भी रेशियो टाइप का क्वेश्चन अगर आप सक रहा है ना तब भी हो जाएगा. एक क्वेश्चन और देखेंगे. चलिए, प्रेजेंटेज नहीं दिया तो प्रेजेंटेज से ही शुरू होना है. एज आई सेड, वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक हो जाता है इस टॉपिक का. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. दोनों को प्लस करके 30 है. फिलहाल तो जब पहला सिचुएशन दिया फादर का इज 3 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, फादर का इज तो हमें 30 मिल रहा है. इसका मतलब दोनों को प्लस करके 10, छोटा बच्चा 10 था. ये भी पूछ लेता यहाँ पे कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन्स, तो 10 हो जाता फिर इसका. हो भी सकता नहीं भी, दोनों अलग अलग बच्चा है ना. फिर अगर बोलता कि सेम एज का है तब हम लोग बोल सकते थे कि वो
5 साल का है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, क्योंकि इसका क्वेश्चन सी ऐसा है जो करना ही होगा, उसका कोई तो दूसरा, और ये हर बार आता भी नहीं है, ये भी है, बीच बीच में एक एग्जाम छोड़ छोड़ के आता रहता है, इस बार आने का चांस है लेकिन। The ratio of Smita's age to her mother is 3:7 respectively, and the difference in their ages is 32 years. What will be the ratio of their ages 4 years hence? 4:19, 5:14, 3:20, 7:15, 3:8. The ratio of Smita's age to her mother. तो स्मिता इस बार किसके बारे में है? स्मिता और उसका मदर का जो रेशियो है वो 3:7, and their difference is 32, and their difference in their age is 32. क्या हो जाएगा? स्मिता का 3x, मदर का 7x, डिफरेंस का मतलब माइनस कितना है? 32, 7 minus 3, 4 into x, 32 x, 32 by 4, 8. What will be the ratio of their ages 4 years hence? x का वैल्यू 8 होने से 4 years hence मतलब 4 साल बाद, और ये जो सिचुएशन दिया हुआ है प्रेजेंट एज 3 into 8 हाउ मच? स्मिता का कितना? 24, और उसका मम्मी का कितना? 56 प्रेजेंट। तो 4 years hence स्मिता का कितना हो जाएगा? 4 साल बाद, अभी 24 + 4 28, और उसका मदर का अभी कितना है? 56, 4 साल बाद 60। इन दोनों का रेशियो दोनों 4 से डिवाइड किया तो 7/15, 7:15, 7:15, 7:15। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन में अभी फोटो खींच के भेजता हूँ आप लोगों को, आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करें क्वेश्चंस को।